टीनू चिड़िया और काला कौवा का न्यू हिंदी वीडियो। कालू कौवा शादी के बाद बहुत काम करता है। वो सुबह ही सुबह अनाज लेने के लिए चला जाता है और गौरी दिन भर सोई रहती थी। एक दिन कालू कौवा अनाज लेकर वापस आता है और गौरी कौवी को उठाने लग जाता है। मैं दाना लेकर वापस भी आ गया और तुम हो कि अभी सोई हो? नहीं कालू जी, मैं सुबह उठ के नदी के पास गई थी और नदी के पास से आ रही हूँ। मैं जरा सा सो गई तो आँख लग गया था। अच्छा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा सा पानी तो पिला दो। पानी कहाँ से आएगा कालू जी? आपने जो कल लाया था वो खत्म हो गया है। आज सुबह तुम नदी के पास तो गई थी ना, तो पानी नहीं लाई? तुम कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? ऐसा कालू कौवा गौरी कौवी के झूठ को पकड़ लेता है, मगर वह उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगा था। वो ऐसा ही चल जाता है। पतिदेव, ये मटका तो ले जाएं, मुझे भी प्यास लगी है, मैं भी पानी पीना चाहता हूँ, प्लीज ले जाएं। कालू कौवा गौरी की एक नहीं सुनता। वो सीधा नदी के पास चला जाता है और पेट भर पानी पीने लग जाता है। तभी अचानक वहाँ टीनू चिड़िया एक मटका लेकर आ जाता है। फिर कालू कौवा उससे कहता है, छोटी चिड़िया, तुम कितनी मेहनती हो, तुम कितना ज़्यादा काम करती हो। सुबह सुबह मेरे साथ दाना लेने जाती हो और शाम को पानी भी भरने आती हो। और दूसरी तरफ मेरी एक पत्नी है जो दिन भर सोती है, बस सोया ही करती है। कालू भैया, काम करने से कोई घटता नहीं और काम नहीं करूँगी तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। ऐसा बोलकर टीनू चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है और कौवा मन ही मन में बहुत गुस्सा हो रहा था। गौरी को काम करना ही होगा। मैं सुबह सुबह दाना लेने को जाता हूँ और दिन भर आने जाने में चला जाता है और वो महारानी की तरीके से बस घोंसले में रहती है। कालू कौवा मन में विचार करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगली सुबह टीनू चिड़िया और कबूतर उसको बुलाने को आते हैं। कालू कालू, दरवाजा खोलो, आज दाना लेने को नहीं जाना क्या? हाँ कालू भैया, आप जल्दी को आ जाए। पता है ना दाना खोजने में हमें कितनी गर्मी लगती है। आप जल्दी को आ जाए, देर ना करें। मुझे सब सुनाई दे रहा है, मैं बहरा नहीं हूँ। आज मैं नहीं दाना लेने को जाऊँगा, आज तुम चली जाओ। क्यों? आप आज दाना लेने के लिए क्यों नहीं जाओगे? बुलबुल वैद्य जी ने मुझे आराम करने को कहा है। मेरे पंखों में कल से बहुत ज़्यादा दर्द है, इसके वजह से आज दाना तुम लेने जाओ। मैं कैसे जाऊंगी? दाना ढूंढते हैं कैसे, मुझे मालूम भी नहीं। मैं कैसे जाऊंगी कालू जी? मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम उनके साथ जाओ, तुम सब सीख जाओ, जल्दी जाओ। अगर तुम ये सब चले गए तो भूखे मरना कल तुम। गौरी कौवी को तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट कालू कौवा ने उसे जबरदस्ती ही भेज दिया और इधर कौवा बहुत खुश था। आज पता चलेगा गौरी को कि मैं कितनी मेहनत से दाना ढूंढ के लाता हूँ और वो घर बैठे खा लेती है, तब उसे समझ में आएगा। प्यास प्यास, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी? हमारा जंगल तो पीछे ही छूट गया है, तुम्हें यहाँ पानी नहीं मिलेगा। सीधी उड़ती रहो, आगे अगर पानी होगा तो मिल जाएगा। गौरी कौवी को तो प्यासे ही उड़ना पड़ता है। जैसे तैसे वो कौवा और कबूतर के साथ कुछ दाने को खोज ही लेती है। ये क्या, बस 4 दाने? हम दोनों को इसमें पेट कैसे भरेगा? तुम ही बताओ गौरी। मैंने पहले ही कहा था मुझे दाना वाना ढूंढना नहीं आता है, अब मरो ही भूखे तुम। नहीं गौरी, मैं दानों से ही पेट भर लिया करूँगा। क्या मतलब है इस बात का? कल से तुम जाओगे दाना लेने को? नहीं नहीं, वैद्य ने मुझे सख्त मना किया है उड़ने से। मेरे पंख में अभी भी दर्द है, तुम्हें ही कल जाना होगा दाना के लिए। ये सुनकर गौरी कौवी के तो होश भी उड़ जाते हैं। उसको तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी। कल सुबह फिर से दाना लेने के लिए जाना होगा, मैं तो नहीं जाऊंगी। ये कैसी आफत आ गई है मेरे पर। ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है। टीनू चिड़िया और कबूतर उसे बुलाने को आते हैं। गौरी कौवी तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अरे रे, ये क्या गौरी, आपको तो चक्कर आ रहे हैं। कल भोजन नहीं खाया था, इसके वजह से चक्कर आ रहा है। आज थोड़ा ज्यादा दाना ढूंढ लेना टीनू चिड़िया। नहीं कालू जी, ये भूख के कारण मुझे चक्कर नहीं आ रहा है, बल्कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बधाई हो कालू, तुम्हारे घर एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। बधाई हो तुम लोगों को। कालू भैया, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बहुत बधाई हो। टीनू चिड़िया, अब बस भी करो, चलो दाना ढूंढने के लिए, रास्ते में बहुत गर्मी लगेगी। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला अपनी गर्भवती पत्नी को भोजन ढूंढने के लिए बोलूंगा? तुम घोंसले में आराम करो, मैं दाना लेकर आऊंगा, तुम चिंता ना करो।
लेकिन आपके पंखों का दर्द? अरे वो मामूली सा एक दर्द है, उड़ते उड़ते ही ठीक हो जाएगा। फिर कालू कौवा दाना लेने के लिए चला जाता है और बहुत खुश था। अच्छा झूठ बोला मैंने, अब कालू कौवा मुझे दाना लेने के लिए कभी नहीं कहेगा। गौरी कौवी का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और आज कालू कौवा ने बहुत मीठे मीठे फल लाया था और गौरी कौवी का खूब सेवा कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू भैया, क्या गौरी ने अंडे दे दिए? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मुझे भी अंडे का बहुत इंतजार है। कोई बात नहीं कालू भैया, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, टेंशन ना लो। फिर वो दोनों वहाँ से बातें कर कर चले जाते हैं और टीनू चिड़िया एक दिन शाम को गौरी के घर आती है। गौरी बहन, अब तो काफी देर हो गया है, आपको एक बार बुलबुल वैद को दिखा देना चाहिए, मैं भी चलती हूँ। नाना चिड़िया बहन, आप अपने घर चली जाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा कालू आएगा तो मैं कालू के साथ जाऊंगी। ठीक है गौरी बहन, आज ही चली जाना वरना कोई परेशानी ना बन जाए। फिर टीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा भी घर आ जाता है। गौरी तो उसे कुछ नहीं कहती, बस मन के अंदर ही सोच रही थी। फिर दूसरे दिन चिड़िया उसके घर आती। आज तो कालू कौवा भी घर में था। गौरी, कालू आप गई थी? नहीं रानो, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं कालू भैया, चलो गौरी को हम बुलबुल वैद के पास आज लेकर चलते। अगर मैं इनके साथ गई तो मेरा भांडा भी फूट जाएगा और मेरा जंगल में पूरा बदनाम हो जाएगा और हंसी भी उड़ेगी। गौरी चलो, क्या सोच रही हो? देख रही हो टीनू चिड़िया को तुम्हारी कितनी फिक्र है। फिर कालू कौवा गौरी कौवी को जबरदस्ती बुलबुल के पास लेकर चली जाती है। वहाँ जाकर गौरी तो चुप रहती है। अंडे कहाँ से होंगे, जबकि ये गर्भवती है ही नहीं, ये आप लोगों से झूठ कह रही थी। क्या 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 बुलबुल जी, आप सच बोल रही हो? और गौरी, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मुझे झूठ बोलना पड़ा ताकि मैं भोजन के लिए बाहर ना जाऊं। तुम मुझे भोजन लाके दो, इसके वजह से मैं इतना सारा झूठ बोली। छी गौरी, तुमने ये झूठ बोला सिर्फ काम से बचने के लिए। आपने कालू भैया का दिल तोड़ दिया। आज से तुम्हारी अपने दाने खुद ढूंढना और मेरे से बात नहीं करना, यही तुम्हारी सजा है। गौरी कौवी के झूठ को पूरे जंगल में फैल जाता है और सारे पक्षी उसे बहुत मजाक और चिढ़ाया करते थे। अब वो खुद ही दाने ढूंढती है। बच्चों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।